हे गाइस, वेलकम टू डे 7। सो गाइस, सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन था वो मुझे पूछना था आप लोगों को आता है तो बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। ये क्वेश्चन है कि नेट एडीपी गेन फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन इज। तो आप आंसर बता देना क्योंकि मुझे ये नहीं है, मेरे डीपीपी का क्वेश्चन गलत। सो लेट्स कम बैक। तो भाई डे 7 है और जो चीज़ें मैंने कवर की हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बेसिक मैथ्स मैंने बताया था कि फिज़िक्स में स्टार्टिंग से कर रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें वीक रह गई हैं। तो वो कॉन्सेप्ट्स को पकड़ जमाने के लिए मैंने जो बेसिक मैथ्स से मंजिल सीरीज जो थी वहाँ से मैंने बेसिक मैथ्स स्टार्ट किया। तो 2 घंटे 20 मिनट की मेरी फिनिश कर दिया। वैसे 6 घंटे की वीडियो है। मुझे पता है मैं बहुत स्लो कर रही हूँ, इतना स्लो नहीं करना चाहिए, बट लिटरली यार देखो समझ में आना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट क्वेश्चंस भी साथ में मैं करते जा रही हूँ। उसके और भी अलग अलग जगह से टीपीपीस के क्वेश्चंस ट्राई कर रही थी। तो 1-2 क्वेश्चन आए, ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे थे, तो मैंने फिर उतना ही छोड़ दिया। और फिर मैं बाकी कल फिनिश करूँगी इसे। और भाई बायो के सर्कुलेशन का मैंने लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरा ही कंप्लीट कर दिया मैंने, पूरा फिनिश हो गया। ये भी फिनिश, पूरा फिनिश नहीं है, बेसिक मैथ तो थोड़ा सा ही है। लेकिन जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, ब्लड फ्लूइड वाला जो था ना, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर ह्यूमन फिजियो का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया पूरा। अब एक्सक्रीशन स्टार्ट कर दिया, बट मैंने लिखा नहीं है बिकॉज कंप्लीट नहीं हुआ अभी एक भी लेक्चर उसका। हेलोवल्किन्स की मैंने डीपीपी की थी, उसका रिवीजन भी पहले कल किया था, तो मैंने इसकी डीपीपी साथ के साथ ख़त्म की थी। रेस्पिरेशन की डीपीपी फिनिश कर ली, उसी का तो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को। तो अब लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना तो अच्छा रहेगा। और मैंने थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन भी रिवाइज किया था, हाइड्रोकार्बन रिवीजन थोड़ा सा हुआ था। लाइक ऐसे सब नहीं फिनिश किया मैंने। एल्काइन वाला पार्ट जो था उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी नहीं की, और बाकी सब फिनिश हो गया। तो इधर हम टिक कर सकते हैं। आई थिंक वो भी मैं अभी थोड़ी बहुत देर में कंप्लीट कर लूँगी। और मुझे लगता है अब हम लोगों को ना अपनी जो मैं बता रही थी कल, जैसे फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजी हमें डिसाइड करनी चाहिए। फ़िज़िक्स के लिए हमें करना क्या है, कैसे सारी सब कुछ प्लान करना है। तो देखो मैं स्टार्टअप तो कर ही चुकी हूँ, उसके अलावा वीडियोस देख रहे हो आप, वीडियोस के क्वेश्चंस कर रहे हो, उसमें से देख के जो टीचर करा रहे हैं, उसके अलावा भी हमें कहीं से क्या क्वेश्चन करना है तो वो मैं बताने वाली हूँ। मैं कहाँ से करूँगी आपकी मर्ज़ी, आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। और मुझे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर देना। सो गाइज दिस इज़ व्हाट आई प्लान। तो यार देखो फिज़िक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्टिंग बेसिक मैथ्स से करेंगे क्योंकि मेरी भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हैं। दैट्स वाई मैं बेसिक मैथ्स से स्टार्टिंग कर रही हूँ। मैंने भी बताया भी कि पहले मैंने कवर अप जो मैं 2 घंटे की मैंने अभी वीडियो ख़त्म की थी, तो वो आप लोग कहीं से भी कर सकते हो फिज़िक्स। मैं अपना बता रही हूँ, मैं मंजिल सीरीज़ से ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू कर रही हूँ। ये बेसिक मैथ सबसे पहले हम लोग फिनिश करेंगे। आई थिंक 2-3 दिन में, 3-4 दिन में, तो 4 दिन में ये फिनिश हो जाएगा। मुझे 3 दिन हो गए, सॉरी 3 नहीं, 3 दिन रह गए हैं मेरे। तो 1 दिन में मैंने 2 घंटे का देख लिया। आई थिंक 2 दिन में ही हो जाएगा बेसिक मैथ्स मेरा कवर। फिर मैं मैकेनिक्स पे जंप करूँगी। एंड मैकेनिक्स पे यार देखो जैसा कि इधर मैंने लिख रखा है, फिजिकल वर्ल्ड ऑफ मेजरमेंट तो हमारा इसमें बेसिक मैथ्स के अंडर ही हो जाएगा। और फिर हम लोग काइनेमेटिक्स पे जाएंगे 1D 2D मोशन में। फिर लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, मोशन सिस्टम, पार्टिकल, रिजिड, सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर, और ग्रेविटेशन, फिर बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज़, ऑसिलेशन, एसएचएम, वेव्स, एंड देन बिहेवियर परफेक्ट गैस एंड काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ बेसिस। क्योंकि ये जो पोर्शन था ये काइनेमेटिक थ्योरी मैंने ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने पढ़ा नहीं था पहले सही से। थर्मोडाइनमिक्स, हीट एंड आंसर, ये थर्मल फिजिक्स। फिर हम लोग मैकेनिक्स के बाद थर्मल फिजिक्स पे हम लोग जंप करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे के पोर्शन पे, जो 12th का है। 11th का इधर फिनिश हो जाएगा थर्मल फिजिक्स पे आके। फिर हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे, और फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ऑप्टिक्स के पास। ऑप्टिक्स के पास जाएंगे तो इधर थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इधर भी मैंने स्टार लगा रखा है जो बहुत हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं। फिर मॉडर्न फिजिक्स पे जाएंगे, तो इधर लिख लेते हैं। तो आई थिंक आई नीड टू राइट हियर ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स पे जाएंगे। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल रहने वाला है। क्वेश्चंस हम साथ के साथ करेंगे। क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं और कहाँ से करने हैं,
आई थिंक मेरे पास देखो, आप लोग जहाँ से जिस बैच से पढ़ रहे हो वहाँ से डीपीपी लेके करो, साथ के साथ जो कवर करे उसके साथ क्वेश्चंस करते जाओ, उसकी डीपीपीस लगाते जाओ। मैं मेरे पास जो मेरी डीपीपीस थी मैं वो लगाऊंगी, अगर नहीं आते तो मैं इंटरनेट से निकालूंगी भाई क्वेश्चंस। एंड और फिजिक्स के साथ देखो यार, अपना लेक्चर की डीपीपी करो, टोटल मिला के एटलीस्ट हम लोगों को 50 क्वेश्चंस तो करने हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड गाइस। तो देखो अपन लोगों को एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस तो करने ही कम से कम हैं ये, और अप टू 100 क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो आई थिंक हमारी फिजिक्स पर स्ट्रेंथ हो ही जाएगी। जैसा कि मेरे टीचर्स ने बताया था मुझे, तो फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी अगर हम इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, आप कहीं नहीं। आप डीपीपी टोटल क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज़, सबसे पहले डीपीपी प्रेफर करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डीपीपी के बाद जाएंगे पीवाईक्यूज़ पे। तो 50 क्वेश्चंस आप कहाँ से कर रहे हो, कुछ डीपीपीज़ के, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स वाइज आप पीवाईक्यूज़ करो, तो ऐसे कवर होगा। फिर हम मॉक पे बाद में जाएंगे जब ये हमारा सब फिनिश हो जाएगा अच्छे से। सो दिस इज़ वॉट माई स्ट्रैटेजी फॉर द फिज़िक्स गाइज। और अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 100 डे स्टडी चैलेंज एंड गुड बाय एवरीवन।